हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी पढ़ चुके हैं और वैदिक सभ्यता के बारे में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद महाजनपद के बारे में भी देखे थे और आज हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट है ये। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? सांसारिक जीवन देखेंगे, आध्यात्मिक जीवन देखेंगे, प्रमुख तीर्थंकर जो होते थे जैन धर्म में उसके बारे में देखेंगे, प्रतीक चिन्ह जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैन संगीतियाँ ये भी पढ़ेंगे और प्रमुख जैन मंदिर कहाँ कहाँ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्म ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर का डिफिनेशन ये है। ठीक है, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कौन कौन वो देखेंगे। उसके बाद क्रम, पहले ऋषभदेव, सांड उसका प्रतीक चिन्ह है। फिर उसके बाद 23वें जो है प्रसवनाथ, उसका सांप का फन है जो वो उसका चिन्ह है। 24वें जो महावीर है, लास्ट जो हो गया वो महावीर स्वामी है, उसका शेर प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ये महावीर का इसमें दिखाया गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर प्रसवनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये झारखंड के पहाड़ी है, इस पे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए जिसे चतुरायन धर्म कहा गया है। ठीक है, कौन कौन सा है 4 नियम? हिंसा ना करना, सबसे पहला जो है वो हिंसा ना करना है। उसके बाद दूसरा है सदा सत्य बोलना, चाहे कुछ भी हो हम लोग सत्य बोलना है, ये दूसरा नियम है उनका। चोरी ना करना, ये तीसरा नियम है, चोरी ना करना। और चौथा नियम है संपत्ति ना रखना। ठीक है, संपत्ति ना रखना ये चौथा नियम है। प्रसवनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। जैन धर्म के महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। ये 24वें तीर्थंकर है और आखिरी भी है। ठीक है, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक। सांसारिक जीवन, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था इसका जन्म। ठीक है, इनका पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पत्नी यशोदा। माता का नाम त्रिशला था और पुत्री प्रियदर्शनी थी। भाई इसका था नंदीवर्धन
ठीक है। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के गायत्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ठीक है। इसी समय से महावीर स्वामी अरहत पूज्य निर्ग्रंथ बंधनहीन जीन विजेता कहलाए। ठीक है। महावीर स्वामी जी ने अपने उद्देश्य प्राकृतिक भाषा में दिए। इन्होंने पहला उद्देश्य राजगीर में दिया। पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? राजगीर में। और अंतिम उद्देश्य पावापुरी में दिया था। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए, जिसे पंचायन धर्म कहा गया। 5 नियम कौन कौन से, उसके बारे में देखते हैं। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, और 5 ब्रह्मचारी रहना, मतलब बन जाना। ये 5वां है। ठीक है। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 3 रत्न दिए थे, वो ये है तीनों। ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। मतलब मूर्ति पूजा है, उसका विरोध महावीर स्वामी ने किया था। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। ठीक है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं और दिगंबर जो है वो नग्न रहने वाले हैं। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां हुई। कौन कौन सा है? प्रथम है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र। द्वितीय जो है वो 6
6वीं शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात, क्षमा श्रवण। ठीक है। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे, कौन कौन से थे? उदायीन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कालिंग नरेश, खारवेल, फिर राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये प्रमुख राजा थे। ठीक है। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर देखते हैं। श्वेतांबर जो है इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया है और दिगंबर जो है इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया है। श्वेतांबर जो है ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो थे वो निर्वस्त्र रहते थे। ठीक है। श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है और दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। और श्वेतांबर में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी और इसमें दिगंबर में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। इसमें महिला थे, इसमें पुरुष थे। ठीक है। इनके अनुसार, श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे, अनमैरिड थे। जैन साहित्य। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ सिद्धांत है। 12 अंग है इसमें, 12 उपांग और 10 परिकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र। प्रमुख जैन मंदिर जो है वो कहाँ कहाँ है? मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। तीसरा जो है मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। चौथा जो है राजस्थान में माउंट आबू के चौथा जो है वो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें थे। पहले 10वें, 18वें, 24वें। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसको पीछे जाके आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। पहले भी बताया है कि हम पूरा भी जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसका पूरा आंसर मैं खुद नहीं बताऊंगा, आपको खुद से पीछे जाके एक बार देखना है ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य कौन था? जामिल। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? इसको पीछे जाके एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है। नालंदा होगा, लेकिन भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? माउंट आबू, राजस्थान में। ठीक है। महावीर स्वामी की माता का कौन थी? यशोदा। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? इसका हो जाएगा ऋषभदेव। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व
महावीर का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान था इनका।